अगर आप डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कुछ दिनों में अपने चैनल पर टारगेट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग यूपीएसआई, एनटीपीसी, लेखपाल एग्जाम को ध्यान में रख करके शुरू करेंगे। डेली का टारगेट बनाया करेंगे, फिर साथ में मॉक टेस्ट एनालिसिस किया करेंगे। तो आप लोग उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर करेंगे, क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है अपनी भर्ती में। जैसा कि आपको पता होगा 1,74,316 के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं। क्या सेकंड लिस्ट आने की थोड़ी सी भी उम्मीद है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे डीवीपीएसटी। जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि डीवीपीएसटी दिसंबर के 3rd वीक में प्रस्तावित है। तो इसका शेड्यूल कब तक आएगा, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें कब तक आने के चांसेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का एक प्रश्न आ रहा था कि भाई, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने जब रिजल्ट आया था उसी नोटिस में बताया था कि फिजिकल जनवरी के 3rd वीक के आसपास में प्रस्तावित है। तो फिजिकल कब तक हो सकता है, अभी यहाँ से कितना समय है लगभग में हम लोगों के पास में। जिनका फिजिकल तैयार नहीं है वो लोग ज़्यादा ऐसे मैसेज करते हैं, तो उनके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। साथ में ही आप लोगों में से किसी ने कमेंट की थी, 1-2 लोगों ने, कि भाई जहाँ आप रेस करते हैं वहाँ पहले बच्चे जैसे रनिंग उससे रिजल्ट आने से पहले बच्चे कितने कर रहे थे रेस, और रिजल्ट आने के बाद में कुछ बच्चे कम हुए हैं या और बढ़े हैं बच्चे, या कैसा क्या फिजिकल है, इसके बारे में एक ग्राउंड रिपोर्ट आप बताइए। तो ये भी हम ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए हैं, बहुत अच्छे से हम लोग जो है रिव्यू करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा 1,74,000 के आसपास में बच्चे बुलाए गए हैं। तो आप मान के चलिए इसमें वैकेंसी है अपनी कितनी, 60,244। इतने तो पद हैं, इतने भरे जाने हैं। अब इसके बाद में होगा हाइट चेस्ट जो भी मेजरमेंट रहती है वो सारे प्रोसेस होने के बाद में फिर होगी रनिंग। तो आप ये लगा लीजिए 1,74,000 में इतने तो बच्चे लगभग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट के जो आने के चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। तो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या किसी अदर एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई उम्मीद बिल्कुल मत लगाओ। देखो आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से दौड़ लेंगे, लेकिन उम्मीद ना लगाओ। अच्छे से अपने किसी अदर एग्ज़ाम पे, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी आपको पता होगा उसका फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, साथ में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, अपने यूपीएसआई की, लेखपाल की, और ये वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन पे अच्छे से फोकस करिए। और जब सेकंड लिस्ट आनी होगी तो वो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं खबर आ जाएगी कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और फिलहाल आप ये मान लीजिए 1,74,000 में लगभग में 2.5 गुना से ज़्यादा ही बच्चे बुलाए हैं। तो आप ये लगा लीजिए इसमें से कहीं ना कहीं बच्चे मिल जाएंगे। तो सेकंड लिस्ट तो ना के बराबर चांस है। अगर आई तो वो भी फीमेल की आ सकती है, मेल की बिल्कुल चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी सोच रहे हो भाई 41,000 में तो आई थी, 41,500 जो 20 वैकेंसी थी 2018 में, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आया था, और दिसंबर में ही डीवीपीएसटी उसका 1-2 दिन बाद शुरू हो गया था। तो उसमें आप जानते होंगे उसमें 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 62,000 के आसपास बुलाए गए थे, और 41,000 वैकेंसी थी। तो वहाँ पर बच्चे इसीलिए कम हो गए थे, और वहाँ पे प्रोसेस भी इतनी फास्ट चला था। जैसे आज रिजल्ट आया, अगले 2-3 दिन बाद से डीवीपीएसटी, और फिर उसके अगले 2-3 दिन बाद जिनकी डीवीपीएसटी जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी रनिंग वगैरह हो जाती थी। तो वहाँ पे बच्चे तुरंत पता लगने लगा था कि बच्चे नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं, तो फिर सेकंड लिस्ट आई थी। लेकिन उसके बाद में जो वैकेंसी आई है, जैसे 49,000 की जो कंप्लीट हुई है जेल वार्डर की, तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट मेल की जो है वो ना के बराबर आई थी, और बच्चे निकले थे फाइनल में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि आपको पता होगा 1,74,000 के आसपास पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं, अभी इसमें कहीं ना कहीं फाइनल निकलने हैं। ठीक है, तो अपने अदर एग्जाम पे अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, ये डाउट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी शेड्यूल के बारे में। तो आपको पता होगा दिसंबर के 3rd वीक में प्रस्तावित है डीवीपीएसटी शेड्यूल। वो भर्ती बोर्ड ने जब ऑफिशियल नोटिस दिया था अपने रिजल्ट के साथ में, उसमें बता दिया था कि दिसंबर के 3rd वीक के आसपास में प्रस्तावित है। तो आप लगा लीजिए कि दिसंबर के 1st वीक के आसपास में कहीं ना कहीं अपना जो है शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल का मतलब ये है कि एडमिट कार्ड वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, और उसी में सब कुछ दिया रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो सारी चीज़ें। और हाँ, आप लोगों का एक प्रश्न आ रहा था कि भाई डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी वीडियो एक बना दीजिए। तो वो वीडियो लगभग में तैयार हो रही है, तो उसको अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे, और साथ में बताएंगे कि मेरा यूपीएसआई में कैसे हुआ था डीवीपीएसटी। ठीक है, वो सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। चलिए वो थंबनेल हम आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी आपके सामने। बहुत अच्छे से बात करेंगे कि डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए,
और अभी बनवाने चाहिए या एडमिट कार्ड आ जाए फिर उसके बाद में देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जो है अपना वो कागज़ वगैरह तैयार करें। तो बहुत अच्छे से इसमें बात करेंगे और साथ में अपना अनुभव शेयर करेंगे कि यूपीएसआई में जो मेरा डीवीपीएसटी हुआ था वो कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, वो सारे प्रोसेस जो है हम आपको बताएंगे। और इसमें मेल फीमेल जनरल ईडब्ल्यूएस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो अदर चाहिए होते हैं, और अदर स्टेट के लिए क्या चाहिए, वो सारे प्रोसेस हम आपको अच्छे से बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो जल्द आने वाली है। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। सेकंड लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया या समझ लिया हम लोगों ने, और साथ में डीवीपीएसटी के बारे में बात कर ली, जो शेड्यूल था आपका, जो मतलब आपका प्रश्न आ रहा था। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। देखो, जो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई होंगे बच्चे उन्हीं का फिजिकल होगा, और फिजिकल के बारे में भर्ती बोर्ड ने बता दिया। लगभग यहाँ से जो है आप मान के चल सकते हैं 1.5 महीने के आसपास में है भाई। जनवरी के 3rd वीक में आसपास का ही आप मान सकते हैं कि 10 दिसंबर के आसपास से, या 10 दिसंबर नहीं, 10 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं अपना फिजिकल हो सकता है। अब जिनका फिजिकल नहीं तैयार है वही ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई अभी कितना समय है, कितना कैसे क्या मतलब सारी चीज़ें। तो हम आपको बताना चाहते हैं अपना दिसंबर जो है अपने पास में 30 दिन, उसको अच्छे से जो है अपनी वहाँ पे रेस कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद में जो जनवरी का महीना शुरू होगा तो उसमें आप सीधे सीधे प्रैक्टिस करना अच्छे से। लेकिन इसमें जो है दिसंबर में आपके पास में गोल्डन चांस है, दिसंबर में अपनी कंप्लीट कर लेना रेस विद इन टाइम में। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसे मेल है तो आप लोग चाहे लॉन्ग रनिंग करो हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, 1-2 दिन से ज़्यादा मत करना। लॉन्ग रनिंग 2 दिन मतलब सफिशेंट है हफ्ते में, और 1 दिन रेस्ट ज़रूरी है। और हो सके तो 2 दिन रेस्ट ले लेना हफ्ते में, ठीक है, अगर ज़्यादा मतलब आप रेस वगैरह करते हैं। और साथ में 1 दिन टाइम लगा लेना। जैसे अभी आपका 28 मिनट आ रहा हो या 29 मिनट आ रहा हो, तो क्या करना कोशिश करके, तो मतलब आप जो है लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। लॉन्ग रनिंग के साथ में अच्छी सी नींद लीजिए। मतलब नींद का मतलब ये है कि एक साथ में 7-8 घंटे आप सोइए, क्योंकि भाई जब रेस करेंगे आप, मतलब अभी एकदम से आपने रेस शुरू की है और फिर एकदम से शुरू मत करना। जैसे आप अभी देखा होगा कि हम देखते हैं, हमारे 1-2 दोस्त हैं, तो वो पहले तो मतलब अभी वीपीओ एक एग्ज़ाम लगाया, आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल सी के थ्रू, और एनटीपीसी मतलब एग्ज़ाम है। तो वो पहले नहीं दौड़ रहे थे, जैसे रिजल्ट आया दौड़ने लगे, और 2 दिन गए ग्राउंड पे, कहीं कोई 7 चक्कर मार दिया, कोई 8 चक्कर लगा लिया, फिर उनके पैर में जो है सिन पेन हो गया, या दर्द करने लगा या सूजने लगा। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपको सिंपल से जो है पहले दिन 2 किलोमीटर 2 चक्कर जाना है अगर ग्राउंड पे दौड़ते हैं, और ऐसे तो आपको 1 किलोमीटर जाना अगर रोड करते हैं। और कोशिश करना रोड पे ना करके आप ग्राउंड में ही करें, क्योंकि जो अपने यूपी पुलिस का फिजिकल होगा वो ग्राउंड पे ही होगा। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो अपने आप से भी सोच लिया करो कि भाई हमको रोड पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिनपैन वगैरह सारी चीज़ें होने लगती हैं अच्छे से। अब ऐसा तो है नहीं हम लोग बस आर्मी वाले हैं, बहुत अच्छे से रेस कर रखी है तो हम लोगों के कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कहीं ना कहीं रेस करने में एकदम से तो दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है। और साथ में डाइट, डाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाइट में आप वही सब चीज़ें खा सकते हैं अच्छे से, थोड़ा और डाइट बढ़ा सकते हैं। तो डाइट अच्छी लीजिए, नींद अच्छी लीजिए, और बाकी एकदम से अगर रेस अभी शुरू किया आपने रिजल्ट आने के बाद में, तो थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। आज 4 चक्कर लगा लिए, कल 5 लगा लिए, और उसके अगले दिन रेस्ट कर दिया, फिर 3 चक्कर लगा लिए, फिर 2 चक्कर लगा लिए, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से बढ़ाओ। मतलब एक बॉडी को मतलब ऐसे शेप में लाओ कि हाँ हमारा पैन खत्म होता रहे जो पैरों का है, और साथ में हमारी रेस भी होती रहे। जब आप 7-8 दिन 10 दिन ऐसा कर लेंगे, फिर 1-2 दिन लॉन्ग रनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो वो शेप में रहेगी अच्छे से, ना दर्द होगा ना कुछ भी, मतलब हल्का फुल्का होगा, वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल के बारे में बात कर ली। और वीक में एक ही दिन टाइम लगाना। हम देखते हैं कुछ लड़के होते हैं डेली मतलब 5 किलोमीटर लगाते हैं टाइम, तो ऐसी गलती मत करना। एक दिन लगा लिया वीक में, और 2 दिन तक लॉन्ग रनिंग कर ली, और उसके अलावा जैसे किसी दिन 2 किलोमीटर दौड़ लिया, किसी दिन 3 किलोमीटर। और जिस दिन मतलब कम रेस करना उस दिन हो सके तो कोशिश करके 1-2 सूट लगा लेना। वो लास्ट के लिए जब 11वां 12वां चक्कर आप दौड़ रहे होंगे तो उसके लिए बहुत फ़ायदा देता है। ठीक है, ये बात कर ली हम लोगों ने। अब बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और आपका रह रहा है कि भाई ये वाला मेरे ग्राउंड पे जो है बच्चे रिजल्ट आने से पहले जो कर रहे थे रनिंग, क्या लगभग में उससे ज़्यादा बढ़े हैं या कुछ कम हो गए हैं, या मतलब जैसे बच्चे नहीं, आपको पता होगा कि मतलब खूब बढ़िया टाइमिंग लगा के दौड़ रहे थे, अब कुछ बच्चे डाउन हो गए जैसे ही टाइम मतलब ज़्यादा मिल गया। तो कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई अभी टाइम मिल गया, चलो हम दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर लेंगे, ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि ग्राउंड पे बच्चों का फिजिकल का रिव्यू। देखो, जो रिजल्ट आने से पहले बच्चे जिस तरीके से रेस कर रहे थे, अब थोड़ा सा डाउन हो गए हैं। और कुछ बच्चे तो हैं जो नए चेहरे आए हैं, और कुछ बच्चे जो हैं जिनका जैसे उम्मीद थी हो जाएगा उनका नहीं हुआ है, वो सब मतलब कम हो गए बच्चे। तो काफ़ी मात्रा में, जैसे पहले 20 बच्चे या 30 बच्चे थे, अब ग्राउंड पे कम बच्चे हो गए हैं। कुछ लोग नए नए आए हैं जिनकी रेस नहीं मजबूत है, वो अभी रनिंग कर रहे हैं। और ये भी थोड़ा हो सकता है कि जैसे टाइम मिल गया अभी, जैसे दिसंबर का पूरा टाइम पड़ा है रेस के लिए, और जनवरी में उधर लगभग में मिड जनवरी तक
जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल उसमें जब कट ऑफ वाली वो आई थी लिस्ट, उसमें आप देखना बताया था कि जनवरी के 3rd वीक के आसपास में प्रस्तावित हमने रनिंग। तो इन सब चीज़ों को भी देख करके हो सकता है कुछ बच्चे मतलब डाउन हो गए हों कि चलो हाँ ठीक है दिसंबर में कर लेंगे। जिनकी अच्छी रेस होती है वो लोग सोचने लगते हैं चलो हाँ हमारे लिए 10 दिन का टाइम है, मतलब 15 दिन का सफिशेंट रहेगा, हम कर लेंगे अच्छे से। और कुछ नए बच्चे भी आए हैं। तो रेस का यही है कि मतलब अभी उतना अच्छे से मतलब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। किसी का 6 चक्कर लगा पाते हैं, कोई 5 लगा पाता, और जो लगा लेते हैं अच्छे से टाइम मतलब पूरे 12 चक्कर, उनका टाइम भी कहीं न कहीं गड़बड़ है कि 26-27 मिनट। लेकिन जो भी बीच में टाइम मिल गया है पूरा दिसंबर, कहीं न कहीं बच्चे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ये है हमारे ग्राउंड पे रिपोर्ट। और रही बात हमारी रेस, तो हम जाते हैं। अभी थोड़ा-सा मतलब पैर में वो लग गई थी, तो उसके साथ में ही जब 10-12 दिन बीच में रेस नहीं जा पाए, वो रिज़ल्ट के पहले की बात है। और जैसे फिर रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद में हम भी अच्छे से अपने जो है रेस करने जाने लगे हैं। ठीक है? तो आप भी ये मत सोचना कि भाई टाइम थोड़ा मिल गया है कि नहीं चलो अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा मत सोचना। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें होती हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है? उतनी और अच्छी हो जाएगी। दिसंबर मिल गया आपको, ये सोच लो। अगर आपका टाइम अच्छा रहा, मान लो 20-22, 21-22 मिनट में आ रहा है, तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे अपनी बहन लोग हैं, जैसे 12 मिनट 13 मिनट में आ रही है रेस, तो उसको प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 दिन 15 दिन भी छोड़ देंगे तो कमबैक करने में बहुत दिक्कत होगी। फिर सिन पेन होगा, फिर दर्द होगा, वो सारी चीज़ें होंगी पैरों में। तो इन सबको ध्यान में रख कर के आप रेस बंद मत करना, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपकी एक मतलब कमेंट आ रही थी कि जैसे 41,520 की जो भर्ती थी, आपको पता होगा, और 49,000 जेल वार्डर, ये जो भर्तियाँ हुई हैं, इनमें फाइनल कट ऑफ कितनी बड़ी थी? तो इस पे एक गहन विश्लेषण, एक सटीक विश्लेषण किया जाए। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कल परसों से, 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आया है, कि भाई एक सटीक तरीके से अंदाज़ा लगा के बताओ कि कितनी मेरिट बढ़ सकती है। तो इसके बारे में आप अगर कमेंट करेंगे तो ये वीडियो जल्दी आ जाएगी। हालाँकि इससे पहले वो डीवी वाली जो है डॉक्यूमेंट वाली वो आएगी, उसके साथ में कहीं न कहीं वो वीडियो आपको मिलेगी फाइनल वाली। तो उसमें हम लोग जो है 41,520 भर्ती के बारे में बात कर रहे होंगे, 49,568 इन वैकेंसियों को बहुत करीब से देखा था मैंने। तो बिल्कुल सटीक जो भी हमसे हो सकेगा वो मैं आपको बिल्कुल विश्लेषण करके बताऊँगा कि कैसी क्या, कितने बच्चे बुलाए गए थे, कब फिजिकल हुआ था, कितने दिन मिले थे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, कितनी फाइनल मेरिट बढ़ी थी। और आपको पता होगा इन दोनों वैकेंसियों में पीएससी के पद थे, और इसमें 60,244 में पीएससी के पद नहीं है। तो ये भी सारी चीज़ें इंक्लूड करके बहुत अच्छे से गहन विश्लेषण करके, और इन सब के साथ में एक और वैकेंसी थी, आपको पता होगा 5808 जेल वार्डर की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और यूपीएसआई को इससे, इस भर्ती से जोड़ना तो अलग है, क्योंकि यूपीएसआई का होता है 400 का पेपर, और साथ में ही वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, और वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। लेकिन ये 41,520, 49,568 और 5808 जेल वार्डर, ये सब अपने एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए थे। 300 का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग थी, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इनमें कितनी कितनी फाइनल मेरिट बढ़ी थी, और 40,000 जो अपनी 60,244 वैकेंसी है, इनमें कितनी बढ़ सकती है, कितनी संभावना है, इसके बारे में एक गहन विश्लेषण करके एक बहुत अच्छे से वीडियो आपको देंगे, और वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बता देना कि वो वाली वीडियो आप चाहते हैं या नहीं। हालांकि कमेंट तो आ रही हैं आप लोगों की, भाई ऐसी वीडियो लेकर आइए, तो आप लोग एक बार फिर कमेंट कर देना ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बता दीजिए कि जो अपना टारगेट सीरीज है वो 1 दिसंबर से शुरू किया जाए, या जो अपना आरपीएफ का पेपर है वो हो जाए उसके बाद में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? जो भी सुझाव प्रश्न आकर कमेंट किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।